नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। मोदी की ललकार, क्विट इंडिया आपकी बात। आज हम हल्ला बोल में इसी पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री। हेलो दोस्तों, मैं आज फिर एक नई वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, आज तक के हल्ला बोल में इंडिया नाम लेकर प्रधानमंत्री जिस तरह से बौखलाए हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि पूरी भाजपाई और प्रधानमंत्री इंडिया नाम से चिढ़ते हैं। मणिपुर पर तो आज तक कुछ बोल नहीं पाए, लेकिन जिस तरह से कुर्सी पर बात आने लगी, प्रधानमंत्री फिर जोर जोर से चिल्लाने लगे और बौखलाने लगे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इस वीडियो को। वीडियो में अंत तक बने रहे। तुष्टीकरण, क्विट इंडिया। आज देश की संसद में विदेश मंत्री बोल रहे थे और एनडीए के सांसद मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। विपक्षी गठबंधन के सांसद इंडिया इंडिया के नारे लगा रहे थे। और दिल्ली से अशोक गहलोत ने कह दिया, बीजेपी घबरा गई है, लाल डायरी कपोल कल्पना है। प्रधानमंत्री जी को बजाय लाल डायरी की बात करनी, जो कपोल कल्पित डायरी है, कोई डायरी है ही नहीं, उसको लेकर राजनीति हो रही है। उसके बजाय तो उनको चाहिए असलियत पे आए, लाल टमाटर लाल है। इधर विपक्ष ने बंदूकें नीचे नहीं की है। मणिपुर पर अविश्वास प्रस्ताव से पहले सरकार की पूरी घेरेबंदी होती रही। प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर के बारे में एक शब्द नहीं कहा। वो जानते हैं कि उनकी विचारधारा ने मणिपुर को जलाया है। जो नफरत फैलाई और भारतीय जनता पार्टी की वोट की राजनीति की वजह से मणिपुर में ये सब कुछ हुआ है, और सरकार की सब जानकारी में रहा होगा। ऐसा नहीं कि एजेंसियों को नहीं पता, एजेंसियों को पता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सब बकवास है। एजेंसियों को पता है वहाँ क्या क्या हो रहा है। अगर ये सब होते हुए सरकार ने देखा है तो सरकार को सत्ता में नहीं रहना चाहिए। प्रधानमंत्री की संवेदनहीनता को दर्शाता है कि देश का एक हिस्सा जल रहा है, वहां बलात्कार की, लूट की, आगजनी की घटनाएं हो रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, दरिंदगी और हैवानियत हो रही है। और अभी भी हमारे प्रधानमंत्री को 2024 में कैसे वापस आएंगे, इसकी चिंता सता रही है। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव से पहले प्रधानमंत्री राजस्थान में जाकर जनता का विश्वास अगले चुनाव के लिए जीतने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं विपक्ष आरोप लगा रहा है कि पीएम मणिपुर तो नहीं जाते, राजस्थान में लाल डायरी दिखाने से कुछ हासिल नहीं होगा। आज तक क्यों? बात संसद की है तो हमने कई सांसदों को आज इस बहस में आमंत्रित किया है। हमारे साथ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, जो कि प्रवक्ता और सांसद हैं, बीजेपी की तरफ से जुड़ रहे हैं। श्याम सिंह यादव जी, सांसद बीएसपी के जुड़ रहे हैं। एसटी हसन साहब, सांसद समाजवादी पार्टी के जुड़ रहे हैं। रोहन गुप्ता जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, राष्ट्रीय प्रवक्ता, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। सुधांशु जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, मणिपुर पर विपक्ष ललकार रहा है और पीएम राजस्थान पहुंचकर कह रहे हैं भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण, इंडिया, क्विट इंडिया। क्या मकसद है? मतलब इंडिया को ही घेरना, यानी सियासी रण ही अब बन चुका है क्या सब कुछ? नाम बदलने में और इंडिया नाम रखने में यह स्वीकारोक्ति शामिल है कि यूपीए बदनाम हुआ भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण के लिए। नया नाम लगा लेंगे तो शायद लोग वोट दे दे, अतीत छिपाने के लिए। अंजना जी, जिस प्रकार से भाजपाई बौखलाए हुए हैं, बिल्कुल जिस प्रकार से भाजपाई बौखलाए हुए हैं, जब से इंडिया नाम सामने आया है, हर रोज इनकी कैबिनेट की मीटिंग। ये भगवान क्या जुल्म है, गजब बेइज्जती है। होती है, पार्टी की मीटिंग होती है रात को कि इंडिया को कैसे घेरे, इंडिया को कैसे बदनाम करे, क्योंकि बौखलाहट हो गई है। पूरा देश के खिलाफ ये लोग हो गए और इनकी मजबूरी देखिए, अब अपनी विफलता छिपाने के लिए इंडिया के सामने बोल रहे हैं। आज प्रधानमंत्री इंडिया के खिलाफ बोल रहे हैं। हमने तो एक नाम दिया है, आप उसके सामने इतनी ज्यादा अपनी बौखलाहट दिखा के देश के सामने दिख रहा है कि हकीकत क्या है। प्रधानमंत्री जी संसद छोड़ के राजस्थान जाके भारत पे अटैक कर रहे हैं। मुझे बताइए, इससे बड़ी विडंबना क्या होगी? अंजना जी, एक राज्य है देश में मणिपुर, आज प्रधानमंत्री जी वहां पे गए, संसद में तो बोलने की हिम्मत नहीं हुई, संसद से तो चले गए यहां से। अभी ये आप भाजपा के सांसद रूल की बात कर रहे थे, अरे आप थोड़ी तो निष्ठुरता कम कीजिए।
थोड़ी तो सहनशीलता दिखाइए। आज हम मणिपुर के आप रूल्स की बात मत कीजिए, बात है कि आप मणिपुर की आग हम शांत कर सकते हैं, नहीं कर पा रहे, पूरे देश की जिम्मेदारी है। आपने अपनी डिवाइड एंड रूल की नीति के कारण मणिपुर को आग में जला के रख दिया 2.5 महीने से, आज वो आग भी आप शांत नहीं कर पा रहे। आपको शर्म नहीं आती है डिबेट में आके सब चर्चा करते हुए? इंडिया ये इंडिया वो, जो क्विट इंडिया मूवमेंट की आज बात की अंजना जी, आज मोदी जी की मजबूरी देखिए। वो क्विट इंडिया में आरएसएस ने कभी भाग नहीं लिया, उनके श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कभी हिस्सा नहीं लिया। आज इनकी मजबूरी है कि कांग्रेस की वो मूवमेंट को, देश की वो मूवमेंट को, उसका सहारा लेके आज इंडिया के ऊपर अटैक कर रहा। क्विट इंडिया होगा, महंगाई क्विट इंडिया, नफरत क्विट इंडिया, बेरोजगारी क्विट इंडिया, ये होगा। आने वाले दिनों में ये होने वाला है, क्योंकि देश तय करके बोला है, बैठा है कि ये नफरत नहीं चलेगी। मणिपुर में क्या हो रहा है? आज में एक एक्सपर्ट है, मिस्टर अथाले करके, कर्नल है, वहां के नॉर्थ ईस्ट के कर्नल रहे। आज उनका एक आर्टिकल मैं पढ़ रहा था अंजना जी, देखने लायक चीज है कि बात सिर्फ मणिपुर की नहीं है। जिस प्रकार से स्टेट इसमें इन्वॉल्व होकर 2.5 महीने से चीजों को सॉल्व नहीं कर रहा है डिवाइड एंड रूल करने के लिए, ये देश के लिए खतरनाक चीज है। ये पूरे नॉर्थ ईस्ट की बात है, ये चाइना की बात है। हम आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। गंभीरता वो समझाना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं। आपने मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया। मैं तो दे रहा हूं, फिर से और पूछूं? क्या आंसर चाहिए? नहीं, सवाल ये था सर कि यूपीए बोलिए। क्या इतना बदनाम हो चुका था कि आप लोगों ने नया नाम रखा है? वो पीएम यही कह रहे हैं ना, उनका अटैक आज यही था कि नाम में इंडिया रख लेने से लेबल बस बदला है। क्या इस वजह से इंडिया नाम रखा गया? यूपीए को कांत हो चुका है? मैं आपको यही, हाँ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अतीत छिपाने के लिए सीधा प्रश्न है। आपने मुझे प्रधानमंत्री रिबन काटने के लिए बनाया है क्या? छोटे मोटे उद्घाटन करते रहने के लिए बनाया है क्या? जिस प्रकार से भाजपाई बौखलाए हुए हैं, बिल्कुल जिस प्रकार से भाजपाई बौखलाए हुए हैं, जब से इंडिया नाम सामने आया है, हर रोज इनकी कैबिनेट की मीटिंग होती है, पार्टी की मीटिंग होती है रात को, कि इंडिया को कैसे घेरे, इंडिया को कैसे बदनाम करे, क्योंकि बौखलाहट हो गई है। पूरा देश के खिलाफ ये लोग हो गए और इनकी मजबूरी देखिए। अब अपनी विफलता छिपाने के लिए इंडिया के सामने बोल रहे हैं। आज प्रधानमंत्री इंडिया के खिलाफ बोल रहे हैं। हमने तो एक नाम दिया है, आप उसके सामने इतनी ज्यादा अपनी बौखलाहट दिखा के देश के सामने दिख रहा है कि हकीकत क्या है। प्रधानमंत्री जी संसद छोड़ के राजस्थान जाके भारत पे अटैक कर रहे हैं। मुझे बताइए इससे बड़ी विडंबना क्या होगी? अंजना जी, एक राज्य है देश में मणिपुर, आज प्रधानमंत्री जी वहां पे गए, संसद में तो बोलने की हिम्मत नहीं हुई, संसद से तो चले गए यहां से। अभी ये आप भाजपा के सांसद रूल की बात कर रहे थे, अरे आप थोड़ी तो निष्ठुरता कम कीजिए, थोड़ी तो सहनशीलता दिखाइए। आज हम मणिपुर के आप रूल्स की बात मत कीजिए, बात है कि आप मणिपुर की आग हम शांत कर सकते हैं, नहीं कर पा रहे, पूरे देश की जिम्मेदारी है। आपने अपनी डिवाइड एंड रूल की नीति के कारण मणिपुर को आग में जला के रख दिया 2.5 महीने से, आज वो आग भी आप शांत नहीं कर पा रहे। आपको शर्म नहीं आती है डिबेट में आके सब चर्चा करते हुए? इंडिया ये इंडिया वो, जो क्विट इंडिया मूवमेंट की आज बात की अंजना जी, आज मोदी जी की मजबूरी देखिए। वो क्विट इंडिया में आरएसएस ने कभी भाग नहीं लिया, उनके श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कभी हिस्सा नहीं लिया। आज इनकी मजबूरी है कि कांग्रेस की वो मूवमेंट को, देश की वो मूवमेंट को, उसका सहारा लेके आज इंडिया के ऊपर अटैक कर रहा। क्विट इंडिया होगा, महंगाई क्विट इंडिया, नफरत क्विट इंडिया, बेरोजगारी क्विट इंडिया। व्हाट्स हैपनिंग? नंगा करके नहला रहा है। अरे बोलना बुढ़े, बोलती क्यों? बेरोजगारी क्विट इंडिया, ये होगा। आने वाले दिनों में ये होने वाला है, क्योंकि देश तय करके बोला है, बैठा है कि ये नफरत नहीं चलेगी। मणिपुर में क्या हो रहा है? आज में एक एक्सपर्ट है, मिस्टर अथाले करके, कर्नल है, वहां के नॉर्थ ईस्ट के कर्नल रहे। आज उनका एक आर्टिकल मैं पढ़ रहा था अंजना जी, देखने लायक चीज है कि बात सिर्फ मणिपुर की नहीं है। जिस प्रकार से स्टेट इसमें इन्वॉल्व होकर 2.5 महीने से चीजों को सॉल्व नहीं कर रहा है डिवाइड एंड रूल करने के लिए, ये देश के लिए खतरनाक चीज है। ये पूरे नॉर्थ ईस्ट की बात है, ये चाइना की बात है। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। गंभीरता वो समझाना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं। आपने मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया। मैं तो दे रहा हूं, फिर से और क्या पूछूं? आंसर चाहिए? नहीं, सवाल ये था सर कि यूपीए बोलिए। क्या इतना बदनाम हो चुका था कि आप लोगों ने नया नाम रखा है? वो पीएम यही कह रहे हैं ना, उनका अटैक आज यही था कि नाम में इंडिया रख लेने से लेबल बस बदला है। क्या इस वजह से इंडिया नाम रखा गया? यूपीए को कांत हो चुका है? मैं आपको यही, हाँ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अतीत छिपाने के लिए सीधा प्रश्न है। अतीत छिपाने के लिए इंडिया नाम रखा गया, एक वर्ड है, ठीक है, बिल्कुल। हाँ। अरे अतीत तो हमको, अंजना जी अभी उन्होंने कहा परिवारवाद भारत छोड़ो, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, तो अजीत पवार जी को वापस अभी इमीडिएटली भारत के बाहर इनको भेज देना चाहिए, क्योंकि वो अजीत पवार पे 15 दिन पहले तो पीएम ने अटैक किया था। उनके हेमंत विश्वास शर्मा कहां होंगे, नारायण राणे कहां पे होंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया कहां पे होंगे? ये क्या है? ये परिवारवाद नहीं है क्या? उसको क्विट इंडिया कराइए।
आप बोलते हैं क्विट इंडिया, तो पहले आप अपनी जो बात कर रहे हैं अंजना जी, पूरा देश देख रहा है। प्रधानमंत्री जी के भाषण पे पूरे देश ने 2 बार भरोसा किया है। क्या प्रधानमंत्री जी को नहीं लगता है कि वो अपनी विश्वसनीयता कम कर रहे हैं? आज वही प्रधानमंत्री अजीत पवार पे अटैक कर रहे हैं और वही प्रधानमंत्री 7 दिन के बाद उसके साथ हाथ मिला रहे हैं। आपने देश की जनता को समझ क्या रखा है? आप जो बोल रहे हैं वन साइडेड मोनोलॉग नहीं हो सकता है, आपकी जवाबदेही भी है। कोई भी सवाल का जवाब सवाल नहीं हो सकता है जी। आपके शासन में 2.5 महीने से मणिपुर जल रहा है, तो आपको जवाब देना होगा। और आप इंडिया के ऊपर अटैक करके मणिपुर की आपकी जवाबदेही से नहीं भाग पाएंगे। देश आपको, इंडिया आपको नहीं भागने देगा। ठीक है, जवाब दीजिए सुधांशु जी। इसके बाद आ रही हूं एसटी हसन साहब, आपने तो काले कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन श्याम सिंह यादव जी ने नहीं पहने हैं, उन्होंने सफेद पहने हुए हैं। इसको भी डिकोड करेंगे, थोड़ा सा रुक जाइए। बना है तो मैं ये मान रही हूं कि बीएसपी इस पूरी जंग में क्या बीजेपी के साथ है। दूसरा प्रश्न, इंडिया जो विपक्षी गठबंधन है जिससे बीएसपी बिल्कुल गायब है, क्या आपको लगता है कि पीएम का उस पर वार सही है, दमदार है? श्याम जी। अंजना जी, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं, जब मुझे डिबेट में बुलावें तो कमोबेश सबको बराबर का टाइम मिले। अब ऐसा नहीं कि सब त्रिवेदी जी ही बोलते रहेंगे। अरे भाई, सत्ताधारी पार्टी के हैं, उनकी हनक है, लेकिन आप पर भी हनक है उनकी, इस चीज को हम लोग जानते हैं। लेकिन ऐसा क्या करिए कि हम लोगों को भी थोड़ा टाइम दे। श्याम सिंह यादव जी, आपको जब आपका वक्त भी मिला तो उसमें से पहले के 1 मिनट आपने ज्ञान प्रदान करने में बर्बाद कर दिए। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है जो हनक और ठनक की आप बात करा रहे हैं। यहां पर तो ऐसी हालत है कि देश की संसद में सांसद एक अच्छी बहस कर नहीं पाते हैं, और यहां पर जब आपको मौका मिला है तो आप दूसरों को ज्ञान बांट रहे हैं। अरे सर, सवाल का जवाब देने आए हैं, आपकी अकाउंटेबिलिटी, आप सवाल का जवाब दीजिए। मुझ पर छोड़िए कि किसकी जवाबदेही बनती है। प्रधानमंत्री के स्पीच पर आज बहस है और ये मैं तय करूंगी कि कौन कितना बोलेगा। इसलिए मिस्टर यादव, इस पर सवाल उठाने का कोई मतलब नहीं है आपका। नहीं तो आप सवाल का जवाब दें, आप सांसद तय करेंगे तो मुझे न बुलाइए। ये आपके ऊपर है सर, तो मुझे न बुलाइए। ये आपके ऊपर है। आप कौन होती है तय करने वाली? अरे आप कौन होती है तय करने वाली? ये मेरी बहस है ना सर। तो कायदे से प्रोपोर्शनेट टाइम दीजिए। यही ईगो मार लेता है सर इंसान को, यही ईगो मार देता है इंसान को। मिस्टर यादव, गुंडागिरी है भाई, ये कोई गुंडागिरी नहीं है सर। आपका गुस्सा लाजमी नहीं है। आप नहीं, अब समझ में आ रहा है कि सांसदों में मैं समझता हूँ कि इसके पीछे आपका एटीट्यूड क्यों है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छी तरह समझता श्याम सिंह यादव जी, अगर आप कुछ इशारा करना चाह रहे हैं, देखिए हमारे पास बहस के लिए टाइम नहीं है, आपको सवाल का जवाब देना है साहब। चलिए अगले मेहमान को दिखाइए। अगले मेहमान, अगर आप लोगों को लगता है कि इससे फायदा होगा तो आप कहीं और जाइए प्लीज सर। आप माननीय सांसद हैं, मैं पूरे सम्मान के साथ आपसे हाथ जोड़कर सवाल पूछ रही हूं, उसका जवाब देना। इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि उसको हम वेस्ट करते रहे। एसटी हसन साहब, आपके पास आते हुए, क्या पीएम जब इंडिया पर हमला बहस शुरू हो जाए, बेटियां तो सबकी हैं, हम भी एक किसी बेटी के बाप हैं जी, उस नजर से देखिए इन बेटियों को। हम अगर ये कह रहे हैं तो क्या राजस्थान में जाना, अपनी पीठ थपथपाना, अपनी इकोनॉमी की बात करना, सब कुछ करिए, अच्छी बात है, हमारी इकोनॉमी आगे बढ़े, लेकिन इस देश की और हमारी बेटियों की इज्जत पे दाग मत लगने दीजिए। बिल्कुल, ये हमारी और आपकी सबकी कलेक्टिव जिम्मेदारियां हैं। ठीक है, हमें उस रास्ते पे चलना है कि तमाम दुनिया के आगे हम शर्मिंदा ना हो। ठीक है, इसका जवाब लेती हूँ। सुधांशु जी, इसका जवाब दीजिए। उससे पहले लेकिन रोहन जी ने चूंकि हाथ उठाया था, उस समय वो जवाब नहीं दे पाए थे जो आपने राहुल जी पर अटैक किया था। सर मैं भूल गई, रोहन जी राहुल गांधी पर उन्होंने सीधा अटैक किया था। ठीक, बिल्कुल। अंजना जी धन्यवाद, आपने मेरी बात को याद किया। अंजना जी, मैंने उनको बहुत सिंपल सवाल पूछा क्विट इंडिया मूवमेंट पे, जिसको आज प्रधानमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट से अंग्रेजों को भगाया। आज इनकी मजबूरी देखिए कि जिस पार्टी के पूर्वजों ने इतने बड़े आंदोलन का विरोध किया, आज उस पार्टी के मुखिया क्विट इंडिया आंदोलन का एग्जाम्पल देके जिस पार्टी ने क्विट इंडिया आंदोलन को लीड किया उसके ऊपर अटैक करते हैं, और आज उसी पार्टी के प्रवक्ता को उसको डिफेंड करना पड़ रहा है।
कहां से करेंगे बेचारे? इतने बड़े सांसद हैं, कहां से करेंगे? आज इनके पास जवाब नहीं है, क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट का श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने विरोध किया था, क्विट इंडिया मूवमेंट का आरएसएस ने विरोध किया था, क्विट इंडिया मूवमेंट का हिंदू महासभा ने विरोध। ये तो इतिहास के प्रखर ज्ञानी है भाई साहब। क्यों फिर आप प्रधानमंत्री जी को जरा फोन लगाइए या मैसेज डालिए कि भाई साहब ऐसा काम मत कीजिए कि डिबेट में जाके हमारी इज्जत खराब हो, क्योंकि हम जवाब नहीं दे पा रहे। अंजना जी, ये बात मैं इसलिए आपको कहना चाह रहा हूं कि हमारा सवाल बार बार, हम कई दिनों से एक डिबेट कर रहे हैं, मणिपुर पे बात कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, इसको एज ए विपक्ष के अटैक की तरह से देखा जा रहा है। आपके माध्यम से, आपकी सबसे बड़ी डिबेट है पूरे देश की, आपके माध्यम से जनता से भी मैं एक सवाल करना चाहूंगा। क्या आपने एक सरकार को, एक कोई भी पार्टी की सरकार है, सुशासन के लिए डबल इंजन बना के एक राज्य में सरकार चलाई, अगर वो 2.5 महीने से वहां जो आग लगी है उसको शांत नहीं कर पा रहे हैं, अगर उसको सवाल पूछना क्या गुनाह है? आप मुझे सिर्फ इतनी बात बता दीजिए, रूल भूल जाइए, 267, 176, क्या आप में इतनी भी संवेदनशीलता नहीं है? 78 दिन तक आप चुप रहते हैं, विपक्ष आपको सवाल पूछता है, आप उसके ऊपर अटैक करते हैं, इंडिया इज दिस, इंडिया इज दैट। क्या कर रहे हैं आप? देश को बताइए ना, आपकी 56 इंच की ताकि होने के बावजूद भी एक राज्य 2.5 महीने से क्यों जल रहा है? क्यों वहां पे महिलाओं का ये हाल है? क्यों आप शांति नहीं करा पा रहे? क्योंकि जब जो सरकार की नीयत में खोट हो तब शांति आप नहीं कर सकते हैं। आप देश का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। हमको देश को बचाना होगा, हमको आपसे कोई आपत्ति नहीं है। आप में अगर हिम्मत होती, सही 56 इंच की छाती होती तो 2.5 महीने में ये शांतियां बहाल कर लेते। हम आपको कोई सवाल नहीं पूछते। आप 2.5 महीने के बाद भी सवाल के ऊपर आप सामने अटैक कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। विपक्ष के अटैक पे बंद करके कई बार पॉजिटिवली सोचना चाहिए कि देश की जनता आपके बारे में क्या सोच रही है। इंडिया को अटैक कर रहे हो, क्विट इंडिया, राजस्थान जाके भाषण दे रहे हो। भाई साहब, मणिपुर में बात कीजिए। आज भी मणिपुर में शांति नहीं है। मिलते हैं, बात शांति, आप लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए, पहले इसको मिलते हैं, बात करते हैं, मणिपुर में शांति लाते हैं, देश को बचाते हैं। हमको यह करना चाहिए। आप चाइना से लड़ने की जगह इंडिया से लड़ने लग गए, चाइना से लड़ने की जगह मणिपुर से लड़ने लग गए। देखिए एक चीज समझिए, आज अटैक का बदला अटैक नहीं हो सकता है। मेरा सिर्फ इतना कहना है, राहुल जी देश की जनता की बात कर रहे हैं, राहुल जी इंडिया की बात कर रहे हैं, और राहुल जी तो गए थे मणिपुर जोड़ने के लिए। उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ में खड़ा हूं। क्यों आज राहुल तो दोस्तों, वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।